नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ही मखमली सी बर्फबारी के साथ और आपका ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा पंचाचूली और माँ नंदा के पवित्र से इस पर्वत श्रृंखला में। यहाँ से पंचाचूली भी यहीं है, ये दिखने वाला पंचाचूली का भूभाग है। वहीं के पीछे नंदा देवी माँ का तो ये है छिपला कोट, जो कि छिपला केदार के नाम से प्रसिद्ध है। उसका ये निचला भाग बल्देजुरा से नीचे यहाँ पे आजकल लोग जड़ी बूटियों की खोज में आए हुए हैं। तो आज बर्फबारी होने की वजह से लोग अपने गंतव्य स्थल पर ही आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो लोग फिर अपनी दिनचर्या में चले जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारा, यहाँ के लोगों की मुस्कान, क्योंकि ये बर्फबारी होने की वजह से जो कि जड़ी बूटी अरसा गम्बू जो है अच्छी मात्रा में पैदावार होती है, क्योंकि बर्फ़ से ये जो है कि शायद ये बर्फ़ के माध्यम से ही पैदा होता है माना जाता है। लेकिन होता क्या है ये तो वैज्ञानिक रूप से भी आता पता नहीं है। यानी ये ज़रूर है कि बर्फ़ के बाद जब बर्फ़ पिघलती है तो बहुत अच्छा मिलता है लोगों को। तो यहाँ पे ऊपर का ये बल्देजुरा का नीचे वाला भाग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग रहने का वो बनाया है अपना डेरा। ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे बल्देजुरा से नीचे चरथी का, और ये है छिपला केदार का बहुत ही पवित्र स्थान। तो आपको ऊपर दिखाएंगे तो छिपला के कोट है, जो कि एक बहुत ही पवित्र छिपला कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लोग बैठ नहीं सकते क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है, भगवान मना करते हैं, कहते हैं आज तो कोई रहता भी नहीं वहाँ, खाली दर्शन कर मात्र ही करते हैं। तो ये है नीचे का फरसान जिसको कहते हैं, इसको भुजान वाला एरिया हुआ। यहाँ सबसे पहले लोग कीड़ा खोदने के लिए आते हैं, तो वहीं पे एक डेरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बर्फबारी होती है। तो सबसे पहले जो आता है वो जड़ी बूटियों के लिए नीचे जाता है और अपने जो भी कार्य होते हैं नीचे से चालू करते हैं, क्योंकि नीचे अब तो लोग नीचे से भी आते हैं ऊपर, क्योंकि सबसे पहले डेरा जो होता है अपने रहने का स्थान नीचे ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से लकड़ियाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और ठंडा भी कम रहता है, क्योंकि नीचे गर्म एरिया होता है। तो वहाँ से नीचे से आने वालों के लिए नज़दीक भी होता है। तो ये है बल्देजुरा नीचे वाला भाग। तो आपको पीछे दिखाते हैं, जो कि वो है आपका पौर कहते हैं प्राथमिक भाषा के अवसर पर, और यह ताल से ऊपर वाला भाग, यानी यहाँ से आगे जाता है तिधड़किया के लिए, और उसके पीछे झेपटी, और जो पीछे दिख रहा है वो सबसे अच्छा और पर्याप्त स्थल यानी ये है बुग्याल, यानी चरथी बुग्याल। ये चरथी बुग्याल ये है एक चरगाहों के लिए बहुत ही बढ़िया सा भूभाग, जहाँ पे अपने पशुओं जानवरों को चराने के लिए जाते हैं। तो आज यहाँ के लोग सभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए, क्योंकि हर कोई अब एंजॉय करना चाहता है, आता है तो टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं, क्योंकि गर्मियों के 3 महीने हम सभी लोग यहीं बिताते हैं। यहाँ से लोगों का रोज़गार भी होता है, तो सभी एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ पे मुनस्यारी से आने वाली चरगाह आके अपनी यहाँ पे बसेरा करते हैं। यहीं पे अपने गाय भैंस बकरियाँ जो भी है वो चराने के लिए आते हैं। शायद भैंस और वो तो नहीं आते हैं, क्योंकि इस एरिया में भैंस नहीं आ सकती है, तो बकरियाँ ज़रूर आती है, घोड़े खच्चर और गाय। तो आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा, देखते हैं। बहुत ही सुंदर सा यह बुग्याल। लोग आराम से सभी लोग जाने लगे हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अपने डेरे में ही यानी कमरे में अपना कार्य कर रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं, बर्तन धो रहे होंगे, नहाना धोना आज क्योंकि रेस्ट का दिन है, बर्फबारी हुई थी। तो लोग कुछ इस प्रकार से हम लोगों का डेरा बनता है। वहाँ पे देखिएगा बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। ये है हमारे केदार के पुजारी श्रीमान विश्वभाग सिंह बोरा जी, क्योंकि ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई साहब और विश्वभाग बोरा जी दोनों ही घूमने के बहुत शौकीन हैं। तो ये है वह एरिया जहाँ बर्फबारी के साथ ही, अब दिन में देखो कितना बर्फ़ था, अब शाम को यहाँ बर्फ़ पिघल गई है। तो यहाँ का नज़ारा, यहाँ के लोगों का डेरा, और सभी लोग किरान जड़ी ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। तो देखते हैं आगे कैसा है नज़ारा। वो चलते हैं आगे की ओर। तो अब आगे बढ़ते बढ़ते अब सभी लोग अपने डेरों से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं
रास्तों से और यहीं से निकलते हैं। तो अंकल जी आपको बताएंगे किस तरीके से मेहनत करते हैं लोग। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम लोग मेहनत करते हैं। जब जड़ी बूटी मिल जाती है तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो इन्हीं टेंटों में रहते हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। अब हरियाली छाने लग गई है क्योंकि यह मई का महीना है, मई जून का महीना है, क्योंकि अब ये समथिंग लास्ट पहुँचने लग गया है। तो वो हरियाली भी छाने लग गई है क्योंकि बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी है नीचे। जबकि ये उष्णकटिबंधीय हवन यानी यहाँ पे जो है कि देवदार के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। देवदार, भोजपत्र और ताम्रपत्र जो कहते हैं, टाली। और यहाँ पे ये देखने वाला सबसे सुंदर सा टाली का पौधा है और यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से कीड़ा जड़ की खोज में। तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि ये वह स्थान है जो अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ भी इतनी खूबसूरती है। बस ज़्यादातर उत्तराखंड के पर्वतीय भूभागों में सुंदरता बहुत अच्छी है क्योंकि उष्ण यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ है और हिमालय भूभाग है। तो यहाँ के लोगों के दिनचर्या के साथ साथ और सांस्कृतिक धरोहर के और परम पूजा के हिसाब से और ये एक धार्मिक स्थल होने की वजह से भी कम ही लोगों को जानते हैं। लेकिन लोग जो लोकल एरिया के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता है क्योंकि यहाँ के आने जाने की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं होती है। बहुत ही कठिन और मेहनती और बस कुछ ही लोगों को, लगभग धारचूला, गोरी छाल से लेके काली छाल के बीच के लोगों को ज़्यादातर पता होता है। कुछ लोग खाली यूट्यूब, फेसबुक में पढ़ के ही अपनी जिज्ञासा जताते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। खुद ही आके खुद की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ न कोई आपको रहने के लिए रिसोर्ट मिलेंगे, ना होटल मिलेंगे। खुद अपना टेंट लगा के खुद ही रहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह पे देख के मुझे लगता है ना कि आने वाले समय में यहाँ भी केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ओम पर्वत आदि, कैलाश और पंचाचूली बेस कैंप से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यहाँ भी है हमारा। मुझे लगता है ये कुछ अंधे की सरकार द्वारा भी की गई है, वहाँ के राजनेताओं द्वारा भी किया गया है। हो सकता था तो इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता। यहाँ आने के लिए शाकुरी, खेला, गरुआ, खेत से भी पंचम ग्राम सभा इसका नाम दिया गया। 5वीं ग्राम सभा रपली को इसमें घोषित किया गया। लेकिन खेला और रपली एक ही ग्राम सभा है। तो वहाँ से आने के लिए ब्रह्मकुंड में एक भव्य ब्रह्मदेव का मंदिर बनने वाला है। ये संघर्ष समिति पंचम ग्राम सभा कर रही है। सबसे नज़दीक 3 दिन की तीर्थ यात्रा हमारे जुम्मा गांव से होते हुए, पोथिलासैंण से होते हुए, ग्रामफू और दोबाटी से होते हुए छिपलाकुंडी की ओर सबसे नज़दीक और सबसे सुंदर यात्रा होती है। लेकिन आने जाने के लिए रास्ते में इतनी अच्छी सुविधा न होने की वजह से और लोगों की अज्ञानता की वजह से उस चीज़ को लोगों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। जबकि सितंबर अक्टूबर के वहाँ पे छिपला होता है हर तीसरे साल। तो उसकी वीडियो में 100 से 200 के व्यूज़ आते हैं, यानी कि लोगों को इंटरेस्ट है उसके ऊपर। लेकिन उनको जानकारी नहीं कि ये एरिया है कहाँ। लोग कोई कहता है मणिमहेश्वर, कोई कहता है तुंगनाथ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि छिपला केदार भी एक हमारा बढ़ता हुआ और सबसे अच्छा छिपला कोट नामक एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल अलग बात है, एक धार्मिक स्थल है क्योंकि लोगों की यहाँ पे आस्था बसी रहती है। यहाँ हमारे आदिदेव श्री केदारनाथ बाबा केदार के नाम से जाने जाते हैं। तो लोग यहाँ पे ऐसे एंजॉय ले रहे हैं। तो देखते हैं आगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। ये देखिएगा यहाँ का नज़ारा, क्योंकि अब ये लोग तो घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम ही रहे हैं अभी यहाँ। हम तो, हमारा तो रात दिन का काम है। यहाँ जड़ी बूटियों के लिए आते हैं, धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं, धार्मिक पूजा पाठ के लिए आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने भी देखा है, हम लोग भी देख ही रहे हैं, ये आ ही रहे हैं। धारचूला मुनस्यारी के सारे लोग यहीं से रोज़गार प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा कुछ लगभग 20% लोगों को सरकारी रोज़गार होगा, 80% लोग खुद के मेहनत से, खुद के रोज़गार से, छिपला केदार के आशीर्वाद से ही जी रहे हैं। क्योंकि यहाँ का ये एंजॉय देखो कितना मेहनती और कितना कठिनाइयों के साथ, और अपने दुख को बयां करने से अच्छा यहाँ के सुख को ही सह रहा है इंसान। पता है यहाँ की ज़िंदगी में क्या है।
देखिएगा, एंजॉय करने का एक अलग ही तरीका, मेहनत कर रहे हैं अपने तरीके से खा रहे हैं, बाबा का ही तो आशीर्वाद है। जय बाबा छिपला केदार। ऐसे घूमते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, पर ना इसमें तो गाने लगे हुए थे क्योंकि धार्मिक जय हो भोले बाबा तेरी जय हो कार। ये देखिए, मैंने बोला था अभी बकरी के लिए, तो बकरी का नज़ारा भी आपने देख लिया होगा। तो ये जा रहे हैं चैती बुग्याल की ओर, देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। तो सभी लोग चैती की ओर घूमते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो ये हमारे मेन लीडर विश्वभाग सिंह बोरा जी, हमारे जो केदार देवता के पुजारी, और हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह बोरा जी। और देखते हैं कैसा है ये छोटी सा एक यूनियन। सभी लोग जा रहे हैं, तो मैं तो आपको यहाँ से सजेशन दे सकता हूँ, आइए कभी यार केदार के बारे में भी जानिए। आदि कैलाश ओम पर्वती बहुत कुछ नहीं है, मेहनत जरूर है, लेकिन अपने साथ अपनी खुद की व्यवस्था लेके अगर कोई भाई आना चाहता है तो बहुत ही सुंदर से वीक में आ सकता है। मई जून जुलाई, क्योंकि बारिश हो जाती है तो मई जून तक सही है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। वीडियो बनाना भंजा तो यहाँ पे देखिएगा बकरियां है, यहाँ पे जो कि चरगाह लोग आते हैं, यानी जिनको कहा जाते हैं बकरवाल। तो यहाँ पे है हिमालयन भूभाग में पाई जाने वाली भेड़ बकरियाँ और सिरसिया बकरी जिसको कहते हैं, करबजिया जो होते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ देखिएगा बकरियों का वहाँ नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। ये नीचे से दिखने वाला मुनस्यारी डोंगलिंग, और ये है देखिएगा यहाँ का बकरियों का झुंड। शायद लग रहा है इनका रहने का स्थान कुछ ही दूर पे होगा, तो आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा। ये जो दूर दिख रहा है ये मुनस्यारी का भूभाग है, पुरफू और मतकोट मुनस्यारी जो कहते हैं वहीं का भाग है। और ये चैती बुग्याल, चैती बुग्याल के ऊपर टॉप के पीछे है हमारा छिपला केदार। तो यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं, अभी बकरियों का ठुंड देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा ये बकरियों का झुंड। और ये है चैती बुग्याल की एक खूबसूरती। तो यहाँ पे हज़ारों प्रकार की पक्षियाँ और जानवरें और जंगली जानवरों का भी दर्शन होता है। तो ये हमारे पालतू बकरी हैं, जो कि बहुत से झुंड होते हैं, यहाँ ग्वालियर भी बहुत होते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूरा दल हमारा आगे की ओर जा रहा है यहाँ के मुनस्यारी के दर्शन के लिए, यानी मुनस्यारी को निहारने के लिए, मुनस्यारी की खूबसूरती और बहुत ही सुंदर सा अपना पहाड़ जो कि चारों तरफ से अभी हरियाली से लदे हुए पहाड़ है। तो ये है वहाँ, शायद यहाँ से अभी भी और दूर जाना पड़ेगा हमें, पैदल पैदल अभी बहुत जाना है। उस लास्ट टॉप के पीछे जाके हमें पूरे मुनस्यारी का दर्शन होगा। तो ये सभी लोग देखिएगा कितने लोगों के झुंड है, यानी हम लगभग 15-20 लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे सभी लोग, तो ये है हमारे दो लीडर श्रीमान प्रेम जी और विश्वभाग जी, यानी हमारे दो, एक है प्रेम से और एक है विश्वास से, यानी झूमते नाचते गाते हुए। तो ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ की खूबसूरती देखिएगा, यहाँ के कटिबंधीय वन जो कि सदाबहार वन होते हैं ये हमारे, यानी कि यहाँ के जो वन है यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाने वाले देवदार और ताम्रपत्र, यानी भोज के पत्र, भोज जो होता है एक वृक्ष होता है, और यहाँ पे चिम्मल जिसको कहा जाता है वो भी होता है। तो यहाँ पे ब्रह्म कमल का भी दर्शन होता है। ये है हमारा नंदा पिक, जबकि ये है नंदा देवी, और आगे का दिखने वाला ये पंचाचूली का वह भूभाग, पंचाचूली नंदा देवी, और ये चारों तरफ से हिमालय। तो यहाँ से पूरा नज़ारा लेते हुए मुनस्यारी भूभाग का। तो अब यहाँ पे सभी लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और नाश्ता अपने आप लेके आए हैं तो अपने साथ में, तो वहाँ का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है आपको। हमारे बड़े भाई आपको समझा रहे हैं क्या क्या है यहाँ चारों तरफ, तो ले चलते हैं भाई साहब के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। जय छिपला केदार। फिर लास्ट में हमारा मलमल
चल, चला गया।